हेलो दोस्तों, KWA में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आवेदन चल रहा है और इसका जो है 16 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 18 तारीख को इसका आपका फॉर्म भरने में जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटि हुई है, वो आप कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि त्रुटि हो ना अपने आप से। और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में करना क्या है कि पहले तो आप अपना सिलेबस देखिए, नहीं तो पता चलता है कि बच्चे जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप सोचो कि पढ़ना तो सिलेबस में ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, और आप पढ़ रहे हो दूसरा, जो कि किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे कुछ मतलब नहीं है। आपको जाना है कहाँ? मान लीजिए कानपुर जाना है तो आप इलाहाबाद की तरफ जाओगे, कोई इसका कुछ मतलब नहीं है। आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बच्चा आगे निकल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए एक सटीक रणनीति चाहिए। यह नहीं कि आप सुबह से शाम तक बस पढ़ते रहो। हम कहते हैं कि आप नॉर्मल 7 से 8 घंटे निकालिए, बस 7 से 8 घंटे बहुत है। और आप पढ़ाई इस तरह ना करिए कि हम 1 घंटे मैथ करेंगे, 1 घंटे हिंदी करेंगे, 1 घंटे रीजनिंग करेंगे। आप लोग करते क्या हो कि एग्ज़ाम देना है और 1 घंटे मैथ पढ़ना, 1 घंटे हिंदी पढ़ना, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ना, ये तरीका नहीं है। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, उससे आपको जो है पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे आपको पढ़ना है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मैथ का हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक, मैथ का 2 चैप्टर रिवीजन करना है, हिंदी का 2 चैप्टर रिवीजन करना है। ये गणित हुआ, ये हिंदी हुआ। इसी तरह रीजनिंग का 2 चैप्टर, और उसी तरह जीके जीएस, तो उसका तो आप चैप्टर से डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीके जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट, पड़ोसी देश, वो तो जीके जीएस हुआ। स्टैटिक जीके, तो आपको उसमें तो मान चलिए जीके जीएस एक ऐसा फैक्टर है कि अगर कोई बच्चा नियुक्ति पाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर जीके जीएस उसका मजबूत है, ये पक्ष उसका मजबूत है, और दूसरा ये पक्ष उसका मजबूत है, ये पक्ष और ये पक्ष। रीजनिंग हम ये नहीं कहेंगे कि कमज़ोर है कोई, रीजनिंग भी ठीक ठाक आता है, लेकिन ये मान चलिए ये 2 पक्ष, गणित और जीके जीएस, ये 2 पक्ष जो है मेरिट में अलग रखते हैं हर बच्चे को, मतलब जो इसमें तेज होता है। क्योंकि हिंदी, रीजनिंग भी ज़्यादातर बच्चा तैयार कर लेता है, हिंदी नॉर्मल होती है। तो हम ये कहेंगे कि आप जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग, तो आपको पढ़ना इस तरह है कि हमें जीके जीएस को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसके बाद मैथ को, फिर रीजनिंग को, फिर हिंदी को। हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी को आप पढ़िए नहीं, लेकिन ये आप कह सकते हो कि सबसे नॉर्मल सब्जेक्ट है आपके लिए, जो कि आपको कुछ आराम दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ना नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि जैसे करंट अफेयर लेना है, करंट अफेयर आप रोज़ पढ़िए,
जीके जीएस करंट अफेयर वर्तमान का जो चल रहा है उसको पढ़ो और जो पिछला है उसका रिवीजन करो। उसी तरह मैथ है। अब देखिए मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस को आप अलग कर लो। तो हमें पढ़ना किस तरह है, 2-2 चैप्टर डिवाइड करते हुए चले जाओ। अब आप कह रहे हो कि हम 1 घंटे मैथ पढ़ेंगे, तब 1 घंटे में पता नहीं कितना पढ़ पाओ, लेकिन आप ये टारगेट रखो कि मैं 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, हिंदी में 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, बस 2 चैप्टर ख़त्म हो जाए बंद, दूसरा सब्जेक्ट। इस तरह आप पढ़ते चले जाइए, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। और आपका जब इतना हो जाए, आप 3 घंटे 4 घंटे में जो भी ख़त्म करो उसको। आप अपना टारगेट एक फिक्स रखो कि हमें 2 चैप्टर ख़त्म करना है, कि आज हमें 2 चैप्टर लेके चल रहा है, हम 2 ख़त्म कर देंगे। 2 ख़त्म, कॉपी बंद, अपना आराम। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, इनका मार्क क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो 76 नंबर, ये 74, ये 76 और ये 74, टोटल हुआ 150 अंक, टोटल हुआ 300 अंक। सॉरी, 150 तो क्वेश्चन हुए, 300 अंक हुआ। और क्वेश्चन कितने हुए, क्वेश्चन हुए 150। देख लीजिए, 8 7 15, 15 दूनी 30, शून्य हासिलाएँ 3, 3 चौक 12, 3 15, ठीक। 150 क्वेश्चन 300 अंक, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो है पढ़ाई करो, एक तरीके से पढ़ना। ये नहीं है कि आप पढ़ो और पढ़ाई के दबाव में आप वो पढ़ने लग जाओ जो आपको नहीं पढ़ना है ना। माइंड को ठंडा रखो और इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लेना कि आप जो है पढ़ते चले जा रहे हो, सब बाउंस चला जाएगा, कुछ मतलब नहीं। आराम से अपने घर में काम भी करो अपने माता पिता का, उनका भी ध्यान रखो। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो 18 फरवरी डेट फिक्स है। एक चीज़ और, इसमें बच्चे पूछा करते हैं कि माइनस मार्किंग क्या होगा। तो माइनस मार्किंग का तो अभी हमने गूगल में चेक किया है, वो 1/2 बता रहा है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन पर अगर 2 गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन सही वाला काट लिया जाएगा। 0.5 माइनस मार्किंग है, 1 गलत पर, 2 गलत पर 1 नंबर काट लेगा। लेकिन ये तो ज़्यादा है, हमको ये लग नहीं रहा। 1/4 हो सकता है, 1/4 नहीं होगा तो 1/3 होगा, ठीक है। और आपको जो कुछ अलग से पूछना हो तो आप में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी रणनीति तैयार करो एकदम सटीक और अच्छे से, क्योंकि जो टाइम आया है वो दोबारा मिलेगा नहीं। जो टाइम मिल जाता है सुनहरा कि आज आपको एक सीट लेनी है तो आप ले लीजिए। अगला 2024 कल आने वाला है। मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि आपके लिए सुनहरा वर्ष साबित होगा। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि आपको एक सीट मिल जाए और आपका भविष्य अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। देखिएगा, आप एक सीट जब आपको मिल जाएगी तो आपके माता पिता को कितना बहुत अच्छा महसूस होता है। वो लोग अपने बच्चे पर इतना गर्व करते हैं कि हाँ भाई हमारा, और पड़ोसी कहता है कि हाँ भाई आपका लड़का तो हो गया। तो वो क्षण आप सोचिए कि जब आपको एक सीट मिल जाएगी, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एकदम मजबूती से लगे रहिए। रिवीजन करना मत बंद करिएगा, थोड़ा पढ़िए, ठीक पढ़िए, उसके बाद रिवीजन ज़रूर करो। क्योंकि रिवीजन नहीं करे तो समझ लो सब बेकार है, सब माइनस है, कुछ मतलब नहीं है। तो आप रिवीजन में विशेष ध्यान रखिए। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।